पीसीबी ने सुफियान मुकीम को फिटनेस टेस्ट के लिए एनसीए बुला लिया। क्या पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली होने जा रही है? वैसे एक बड़े न्यूज चैनल ने, मैं नाम भी बता देता हूं कि एआरवाई न्यूज ने खबर छापी है कि सुफियान मुकीम को तैयब ताहिर की जगह पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रखा जाएगा। देखिए, मैं इस बात से टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्री नहीं करता, लेकिन एआरवाई न्यूज ने खबर छापी है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस मैच में खुशदिल शाह ने रन बनाए, अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी गेंदबाजी की है। अब अगर खुशदिल शाह ने परफॉर्म कर दिया तो वो तो मतलब स्क्वाड से ड्रॉप नहीं हो रहा है। फहीम अशरफ, क्या उन पे बात आएगी? क्या किसी और खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप किया जाएगा? ये सारा सिनेरियो जो है इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने थोड़ा सा प्रेशर जरूर डाला सिलेक्शन कमेटी पर, क्योंकि जब पाकिस्तान ने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, वो सारा सिनेरियो हुआ, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ एक बात मैं कहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया विल कम हार्ड, क्योंकि इस टीम के खेलने का अंदाज अलग है, वो सोच अलग है, वो अप्रोच अलग है। इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हुआ सो हुआ, उस सारे सिनेरियो पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्क्वाड की बात करते हैं पाकिस्तान के। मैं ऑफिशियल राय से आपको बता रहा हूं कि सुफियान मुकीम को कॉल आई, जिसमें उन्हें फिटनेस टेस्ट के लिए एनसीए बुला लिया गया। अब सुफियान मुकीम का वहां पर फिटनेस टेस्ट होगा। अब यहां पर दो बातें। एक तो यह कि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में सिर्फ एक स्पिनर रखा है। बहुत बड़ी खबर दूंगा आज उस स्पिनर के बारे में भी, इब्रार अहमद। पहले बल्कि इब्रार अहमद के बारे में बता देता हूं। एक खबर के मुताबिक जो है, इब्रार अहमद कंप्लीटली फिट नहीं है। अब कंप्लीटली फिट नहीं है, लेकिन स्पिनर के लिए ये होता है कि अगर वो 80-90% भी फिट है तो वो मैच खेल जाता है, क्योंकि वो कोई उस तरह के फील्डर भी नहीं है कि ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, तो स्पिनर के लिए तो काम चल जाता है। लेकिन अगर इब्रार मुकम्मल फिट ना हुए तो फिर भी सुफियान मुकीम का रास्ता टीम में बन सकता है। और एक और जो तरीका बन रहा है वो ये बन रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर कोई नहीं है स्क्वाड का, वसीम अकरम ने बहुत तनकीद की थी इस पर, बाकी क्रिकेटर्स ने भी तनकीद की कि एशिया में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद यहां पर ज्यादा बैटिंग पिचेस हो और यहां पर आपको स्पिनर जरूरत पड़ेंगे। भारत 4 स्पिनर्स लेके खेलने आ गया है अगेंस्ट यूएई। अगर आप बात करें अगेंस्ट यूएई नहीं, इन यूएई भारत 4 स्पिनर्स के साथ खेलेगा। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ हमने 3 स्पिनर्स खिला दिए तो पाकिस्तान क्या करेगा? वहां की पिच क्योंकि ज्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। गेंद वहां पर लो रहने वाला है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? उस सिलसिले में भी पाकिस्तान शायद किसी और स्पिनर को शामिल करने के बारे में सोचे। अब जो दूसरी बड़ी खबर है वो मैं कल की बता रहा हूं आपको। कल एक मीटिंग हुई, जब मोहसिन नकवी ने थोड़ा सा प्रेशर डाला सिलेक्शन कमेटी पर कि भाई इतने लोग तनकीद कर रहे हैं, कोई मिसहैप तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई। तो एक बैठक बैठाई गई जिसमें पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के तमाम जो मेंबर थे और उसके साथ साथ इनपुट ली गई जो बड़े ऑफिशियल्स थे, जैसे मेंटोर्स वगैरह पीसीबी के। अब वहां पर उस मीटिंग में दो बातें हुई। जो बातें हुई वो ये हुई कि शादाब खान को टीम में शामिल किया जाए, एक्सपीरियंस है, बल्लेबाजी भी कर देते, और दूसरा सुफियान मुकीम। अब क्योंकि वहां पर बातचीत इतनी ज्यादा हुई तो दोनों खिलाड़ियों की वोटिंग करनी पड़ी। अब दोनों खिलाड़ियों की वोटिंग हुई, जिसमें थोड़ा सा वेटेज शायद सुफियान मुकीम का ज्यादा निकल आया, क्योंकि उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन शादाब खान के बारे में भी अभी भी काफी बातें हो रही हैं। लेकिन शादाब को क्योंकि अभी तक शायद बुला भी लिया हो, लेकिन मेरे इल्म में अभी तक नहीं है, क्योंकि मेरे खबरी ने तो सुफियान मुकीम का बता दिया कि उनको फिटनेस के लिए बुला लिया गया। और मैं भी शादाब खान से भी पीसीबी राब्ते में हो, क्योंकि इस बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट सच कहूंगा कि मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स उनसे राब्ते में जरूर थे और बातचीत ऑब्वियसली चल रही थी, तो शादाब खान को भी शायद उस लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन अब तक क्योंकि आकिब जावेद ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इंदिया नहीं दिया, आकिब जावेद ने कहा कि हम इसी स्क्वाड के साथ जाएंगे, हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अब क्या हो सकता है? अब एआरवाई न्यूज की खबर पे आते हैं। एआरवाई न्यूज ने कहा कि तैयब ताहिर को हटाकर शामिल कर दिया जाएगा सुफियान मुकीम का। देखिए, सच कहूं तो शायद उन दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं बनता, क्योंकि दोनों का रोल डिफरेंट है। बट मे बी अब तैयब ताहिर को टीम में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 में अगर आप देखें ना, तो आप या कामरान गुलाम को खिला पाएंगे या तैयब ताहिर को खिला पाएंगे। तो कामरान गुलाम ने क्योंकि रिसेंटली परफॉर्म किया, तो आप कामरान गुलाम को ही खिलाएंगे। तैयब ताहिर अगर स्क्वाड में हुए भी तो आज लिख लीजिएगा, अगर वो टीम में हुए भी तो वो प्लेइंग 11 में आपको नजर नहीं आएंगे। तो मैं भी पीसीबी ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आप शायद प्लेइंग 11 में ना रखें, आप उसको ड्रॉप करके एक स्पिनर खिला दें, क्योंकि स्पिनर किसी भी टाइम किसी भी जगह आपको जरूरत पड़ सकता है, चाहे वो सुफियान मुकीम हो या शादाब खान हो। अब कल की मीटिंग में इस बारे में बात हुई। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के स्क्वाड का जो है, पाकिस्तान का स्क्वाड चेंज नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा, क्योंकि जो बात चल रही थी वो फहीम अशरफ और खुशदिल की ज्यादा चल रही थी। बीच में शायद एक आध चेंज की बात आप करें कि उस्मान खान को निकाल दे, तैयब ताहिर को निकाल दें। जो चेंज बनता है ना, ऑब्वियसली ऐसा मैं अपने तौर पे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी इस बारे में सोच रहा है कुछ। जो चेंज बनता है वो ये बनता है कि आप उस्मान खान को ड्रॉप करके किसी स्पेशलिस्ट ओपनर को खिला दें, या इमाम उल हक को या शान मसूद को, क्योंकि ओपनर आपको चाहिए। आप इतने बड़े इवेंट में ना तजर्बे करें, ना बाबर के साथ जाए एज अ ओपनर, ना सऊद शकील को तंग करें, क्योंकि इन खिलाड़ियों को अपने नंबर्स पर खेलने दें। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, कोई सीरीज नहीं है या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है और इतना बड़ा इवेंट है, इसमें आप आकर तजर्बे मत करें। लेकिन ऐसा मेरा अपना तज्जिया, ऐसा कुछ होगा नहीं, जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उस चीज पे वापस आते हैं। खुशदिल शाह ने क्योंकि परफॉर्म कर दिया, कल अच्छी गेंदबाजी की, बैट से भी बॉलें ठीक रही प्रैक्टिस में। फहीम अशरफ वाज मतलब ओके, बाबर आजम ने अच्छे 50 रन बनाए, फखर जमान ने अच्छी बल्लेबाजी की।
लेकिन अब यहाँ पर उन खिलाड़ियों ने जब परफॉर्म कर दिया, खुशदिल शान है, तो आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। फहीम अशरफ को भी ड्रॉप करने के बारे में आप सोचेंगे नहीं, तो फिर पाकिस्तान टीम में शायद कोई तब्दीली बनती नहीं है। और जो तैयब ताहिर की बात चल रही है, अब उस पे ये होगा कि क्या तो आप तैयब ताहिर को बैठ के कन्विंस कर लें कि यार आपका करियर अभी लंबा है, तो आप, क्योंकि इस इवेंट में हमें स्पिनर चाहिए, तो आप सुफियान या शादाब के साथ चले जाइए, एक बात हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो खबर है मेरे पास वो यही है कि सुफियान को फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया गया है। और एक चीज यहां पर और हो सकती है कि मे भी आप शादाब खान और सुफियान को रिजर्व में देखें, क्योंकि आप चाहेंगे, क्योंकि कुलदीप यादव भी इसी तरह के गेंदबाज हैं, स्पिनर्स को आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो आप कोशिश रहेगी आपकी कि आप सुफियान मुकीम को नेट्स में कम से कम खेलें, ट्रेनिंग में तो खेलें, ताकि वो आपके लिए सूदमंद साबित हो। क्या स्क्वाड में कोई तब्दीली होगी? अब इस पे जो बात है वो ये है, मेरे नजदीक जब आप ट्राई सीरीज खेलेंगे ना, ट्राई सीरीज का आगाज 8 तारीख से हो रहा है। अब ट्राई सीरीज आप खेलेंगे तो ट्राई सीरीज के बाद आप सोचेंगे कि मे बी अगर किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो जाए या स्पिनर अच्छा परफॉर्म नहीं करे, या फिर आप वहां पर फिर एनालाइज करें कि यार तैयब ताहिर ना टीम में मिसफिट है, क्योंकि आप उनको खिला तो रहे ही नहीं। आपने अगर उनको बेंच पर बैठाना है तो बेंच पर बैठाने से बेहतर है कि आप स्पिनर साथ रख लें, क्योंकि स्पिनर आपको जरूरत पड़ सकता है। तो ट्राई सीरीज के बाद भी स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है। याद रहे कि 11 तारीख आखिरी तारीख है, 12 से पहले पहले आपने अपना स्क्वाड सबमिट कराना है। तो 11 तारीख रात 12 बजे तक, यानी 12 फरवरी शुरू होने तक आप स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय टीम पे आते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। देखिए, जो हुआ सो हुआ, इंग्लैंड सीरीज में ये होना ही था। भारतीय टीम ने टी20 में डोमिनेट किया, ओडीआई में इस तरह की परफॉर्मेंस। लेकिन अब अगर बात करें ना इस टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में, सच कहूं तो ये एक अलग अंदाज से आपको खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके सोचने का तरीका अलग है, इनके खेलने का अंदाज अलग है, वो इंटेंट, वो सोच, उसकी हमेशा बात करते हैं हम। रोहित शर्मा शुरू पर आते, तेज खेलते हैं, कभी कभार रन बनाते, कभी नहीं बना पाते। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में जब ये टीम आती है ना, तो रोहित शर्मा का कद यहां पर चला जाता है और विराट कोहली का कद यहां पर चला जाता है। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं, बहुत सूट करता है इनको ये फॉर्मेट। जैसी फॉर्म से मर्जी आ रहे हो, टी20 में, टेस्ट में, बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, जब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट में आते हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं। शायद थोड़ा सा वक्त लें, जैसे इस सीरीज की बात करूं या किसी आगे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं, क्योंकि जो मोटिव अभी रहने वाला वो चैंपियंस ट्रॉफी है। बायलैटरल सीरीज है, अच्छी सीरीज है, लेकिन जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो वहां पर आपकी वो जो माइंडसेट की गेम होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो विराट कोहली से उम्मीद की जाएगी कि वहां पर वो रन बनाए। ओडीआई क्रिकेट में मतलब नंबर 3 पर अगर बात करें तो 60 की एवरेज है। आई मीन इस तरह का खिलाड़ी, और जिस तरह वो रन्स बनाते हैं, ऐसा लगता है कि एक ओरा है इस खिलाड़ी का, और उस ओरा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। भारत के लिए थोड़ी सी दिक्कतें गेंदबाजी में होंगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है। ये बात मैं आपको कल की वीडियो में कंप्लीटली बता चुका हूं कि उनकी इंजरी की डिटेल क्या, अपडेट क्या, वो जरूर देखिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जसप्रीत बुमराह आपकी ओडीआई टीम में है नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में आप बैकअप ढूंढ रहे हैं जस्सी का, चैंपियंस ट्रॉफी में आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह अगर ग्रुप मैच नहीं भी खेलते तो कम से कम वो फाइनल सेमीफाइनल खेले। तो आज के व्लॉग में फिलहाल इतना ही। वो क्या कहते हैं, मार्कस स्टोइनिस ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नई स्टोरीज के साथ।